लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल पड़े हैं। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी मुरैना जिले से 2 मार्च को न्याय यात्रा के साथ चंबल की धरती पर प्रवेश करेंगे और यहां से रोड शो में लोगों से मुलाकात करते हुए ग्वालियर जिले की सीमा में पहुंचेंगे। ग्वालियर में राहुल गांधी एक रात रुकेंगे और 3 मार्च को राहुल की न्याय यात्रा आगे निकल जाएगी। राहुल गांधी के आने की लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में कांग्रेसी भी अपने नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा को बड़ा रूप देने में लगे हैं ताकि इस यात्रा में अंचल में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में फायदा मिल सके। लेकिन बीजेपी राहुल गांधी की इस यात्रा पर तंज कस रही है और कह रही है कि कांग्रेस को इस यात्रा से अंचल में कोई लाभ नहीं मिलेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को मुरैना के रास्ते मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी, जहां राहुल गांधी रोड शो के जरिए जनता के बीच पहुंचेंगे। इसी दिन 2 मार्च को ये न्याय यात्रा ग्वालियर में भी प्रवेश करेगी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेसियों ने सभी तैयारियां कर ली हैं। ग्वालियर विधानसभा, ग्वालियर पूर्व विधानसभा के अलावा ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में राहुल गांधी का रोड शो निकलेगा। तो वहीं राहुल गांधी ग्वालियर चंबल संभाग भर से आए कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच गोल्डन लोटस गार्डन में रात गुजारेंगे। इसके बाद 3 मार्च को राहुल की न्याय यात्रा ग्वालियर से आगे बढ़ जाएगी। राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा के आने से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी न्याय यात्रा के रास्तों का निरीक्षण भी कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले आ रही न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेसी भी काफी उत्साहित हैं और उनका मानना है कि राहुल गांधी लोकप्रिय लीडर हैं और वो इस न्याय यात्रा के माध्यम से हर वर्ग के लोगों की हक की बात कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी संवैधानिक व्यवस्था का मजाक उड़ा रही है, इसलिए जनता की आवाज पर खास तौर पर ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है। राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो 2 तारीख को 2 मार्च को मुरैना के माध्यम से प्रवेश करेगी। उसके बाद एक दिन का स्टे जो है वो ग्वालियर में गोल्डन लोटस पे है और इसी प्रकार से यात्रा जो है मोहना शिवपुरी होते हुए बांसवाड़ा के माध्यम से राजस्थान में प्रवेश करेगी। इसके हर दिन का कार्यक्रम है जो शेड्यूल जो है वो मीडिया को दिया गया है और यहाँ की जनता भी बहुत आतुर है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जो आज की सदी के मैं कहूँगा महात्मा गांधी की कहीं ना कहीं प्रतिमूर्ति है और जो यात्रा पूर्व से चल के पश्चिम की ओर जा रही है और जैसा जनसैलाब उमड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी आप देखेंगे कि राहुल जी के स्वागत के लिए जनता भी पलक फावड़े बिछाकर बैठी हुई है। आइए जानते हैं कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा ग्वालियर चंबल अंचल में कहां पहुंचेगी और क्या रूट मैप रहेगा। तो तय कार्यक्रम के अनुसार 2 मार्च शनिवार को दोपहर 1:30 बजे राहुल गांधी मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में प्रवेश करेंगे। मुरैना प्रवेश के दौरान जेपी ढाबा पर ध्वज स्थानांतरण का समारोह होगा। इसके बाद राहुल गांधी का न्याय यात्रा रूपी रोड शो मुरैना से ग्वालियर के लिए शुरू होगा। न्याय यात्रा निकालते समय राहुल गांधी लोगों से संवाद करने के साथ ही संबोधित भी करेंगे और उनका जगह जगह स्वागत भी होगा। 2 मार्च को शाम 5 बजे राहुल गांधी की न्याय यात्रा ग्वालियर के 4 शहर का नाका क्षेत्र से शहर में प्रवेश करेगी। ग्वालियर विधानसभा के 4 शहर की नाका से राहुल गांधी का रोड शो शुरू होगा। इस दौरान वो हजीरा क्षेत्र में जनता को संबोधित भी करेंगे। ग्वालियर विधानसभा से होते हुए ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरेगी। शहर के सिरोल क्षेत्र से गोल्डन लोटस गार्डन में राहुल गांधी अपने नेता और कार्यकर्ताओं के साथ रात्रि विश्राम करेंगे और लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाएंगे। 3 मार्च को सुबह राहुल गांधी ग्वालियर जिले के घाटी गांव, मोहना, मोरखेड़ा होते हुए दोपहर 1 बजे शिवपुरी जिले में प्रवेश कर जाएंगे। इस बीच मोरखेड़ा में राहुल आदिवासियों से संवाद करेंगे। 4 मार्च को गुना होते हुए राहुल गांधी ग्वालियर चंबल अंचल को छोड़कर राजगढ़ जिले में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 5 मार्च को शाजापुर, 6 मार्च को उज्जैन और यहीं से रतलाम होते हुए राजस्थान में प्रवेश कर जाएंगे। राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा ग्वालियर चंबल संभाग के 4 जिले मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी और गुना को कवर करते हुए गुजरेगी और इन सभी जगहों पर राहुल गांधी का भव्य स्वागत होगा और जगह जगह राहुल गांधी जनता से संवाद भी करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले चंबल अंचल से गुजरने वाली इस यात्रा को लेकर बीजेपी भी अब तंज कस रही है और कह रही है कि विधानसभा चुनाव में भी राहुल गांधी ने एक यात्रा निकाली थी, उसका क्या हाल हुआ जनता जानती है और अब राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से पहले न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी जब भी कोई यात्रा निकालते हैं तो बीजेपी को ही फायदा होता है। ऐसे में वो ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी के ही पक्ष में काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये होगा कि मध्य प्रदेश की बची हुई 1 सीट के साथ सभी 29 लोकसभा सीटें बीजेपी को मिलेंगी। मैं तो स्वागत करता हूं राहुल गांधी जी का कि वो चंबल में आकर भारतीय जनता पार्टी के हित में ही कार्य करेंगे और राहुल गांधी जी ने विधानसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। भारत जोड़ो यात्रा का रिजल्ट आप सबके सामने है कि ऐसा भारत जोड़ा कि एक राज्य में ही बचे
और 3 राज्यों में साफ हो गए। अब इससे भी उम्मीद करते हैं हम कि जब वो आ रहे हैं घूमेंगे, तो हमने पिछली लोकसभा चुनाव में 1 सीट कम हासिल की थी, इस बार हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे और जीतकर भारतीय जनता पार्टी का विजय का परचम लहराएंगे। गौरतलब है कि ग्वालियर चंबल अंचल की चारों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की न्याय यात्रा को मध्य प्रदेश के साथ ही चंबल अंचल में कांग्रेस को एकजुट मजबूत करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में अब न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेसी कितना लोगों के बीच पहुंचकर बीजेपी सरकार की नाकामियां बताने में सफल हो पाते हैं और कितना फायदा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलता है, ये तो अब आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे ही तय करेंगे। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।